Hey guys, today we're going to learn how to do a times table. So let's get started. हे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग टाइम टेबल्स प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपके साथ डिटेल में बताया था कि अगर आपको बच्चे को टाइम टेबल्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं तो वो आप कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बट आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम लोग डेली बेसिस पे टाइम टेबल्स कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने क्लियर ये कंटेनर लिया है, तो जितने भी चिया के फ्लैश कार्ड्स वगैरह हैं वो सारे मैं इसी में रखती हूँ ताकि वो इन्हें मिसप्लेस ना कर दे। और एवरी डे और जब भी हमें कोई नया टेबल स्टार्ट करना है तो वी स्टार्ट विद दीज टेबल्स। सो टुडे वी आर प्रैक्टिसिंग विच टेबल हनी? 2 to 5. No, you already know that, so we'll 6. we'll practice Yeah, 6. because they just 6 table without looking first. Okay, first few times, yeah. And this is 6 times 0 is 0. 6 times Not 1 6 times. 6 zeros are 6 zeros are 0. 6 ones are 6. 6 twos are 12. 6 threes are 18. 6 fours are 24. 6 fives are 36. 6 are 36. 6 sevens are 42. 6 eights are 48. 6 nines are I think 6 nines. That's okay. 6 nines are I think 54. Yeah. So it's better And if you... 6 tens are 60, 6 elevens are 66, 6 12s are 72. Very nice. So practice few times from here. Okay. तो ये जो टेबल्स हैं, तो मैं जो भी टेबल हमें लर्न करना तो मैं चिया को कहती हूँ कि पहले 2-3 बार इस टेबल को वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि टेबल्स बच्चे को मेमोराइज ही करने हैं, बट आप डिफरेंट मेथड्स ट्राई कर सकते हैं कि जो कि बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं टेबल्स को मेमोराइज करने में। तो सबसे पहले मैं चिया को टेबल मेमोराइज करने के लिए ही कहती हूँ, लाइक 2 बार 3 बार, ताकि उसे थोड़ा वो ग्रैस्प कर ले। और अभी ऐसा है कि अगर आपने बच्चे को स्किप काउंटिंग सिखाई है तो बच्चे टेबल्स इजीली स्किप काउंट करके लिख सकते हैं, बट जब उन्हें तो चिया के साथ भी यही है, उसे स्किप काउंटिंग आती है। हनी, यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग देम, यू डोंट हैव टू से इट अलाउड बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तो उसे स्किप काउंट आती है तो वो टेबल लिख तो लेती है, इवन अगर आप उसे 11, 12, 13 के टेबल भी कहोगे वो स्किप काउंट करके लिख लेगी, बट उसे अभी वो मेमोराइज करना मैं उसके साथ प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि वो क्विकर जो है वे में टेबल्स को लर्न कर सके। तो ये जो भी फ्लैश कार्ड्स मैं आज यूज़ कर रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी किए थे, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इन केस अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो या ओके, आर यू डन? Yeah. I memorized 2 or 3 times. Huh? 2 times at least I memorized. Okay, are you done? Okay, we can start with flashcards now. Let's flip this over. Yes. So, तो सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं, जो हमारे नंबर 6 के फ्लैश कार्ड्स हैं वो यूज़ करके चिया ने पहले तो एक सीक्वेंस में वो इनका आंसर लिखते जाएगी, जैसे 6 1s are 2s are 3s are। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप ये वाले फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं और टेबल लर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं उसे एक सीक्वेंस में ही इनका आंसर लिखने के लिए कहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इससे अगर आपने बच्चे को मतलब एक क्विक वे में, चाहे वो स्किप काउंट भी कर रहा है, तो एक क्विक वे में अगर आप सीक्वेंस में कह रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी इनके आंसर लिख लेगा। मैं पहले भी आपसे यही चीज़ कहती हूँ कि आप अपने बच्चे का जो भी लर्निंग पेस है अकॉर्डिंगली आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को 2-3 बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो आप 2-3 बार सीक्वेंस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सीक्वेंस में प्रैक्टिस करने के बाद मैं चिया को रैंडमली ये चीज़ें लिखने के लिए कहती हूँ, लाइक आई विल आस्क हर 6 5s are ओके, 6 9s are oh my god, no. That's okay. 5, Okay, 6 3s are 6 4s are 6 11s are 6 2s are 6 6s are 6 12s are 6 10s are 6 8s are
finish other ones. तो आपको रैंडमली फिर बच्चे को पूछना है। तो इससे ये होगा कि मतलब अगर बेशक बच्चे ने मेमोराइज भी की हैं चीज़ें, बट उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। और उन्हें, जैसे कई बार मुझे मदर्स कहती हैं कि हमारे बच्चे टेबल तो बता लेते हैं, बट अगर हम उन्हें रैंडमली पूछें जैसे 6 5s और 2 4s और 2 8s, तो वो रैंडमली आंसर नहीं कर सकते हैं। तो इन दैट केस आपको, अगर आप ऐसा मेथड यूज़ करते हैं बच्चे के साथ, तो फिर आप रैंडमली भी कहीं से भी अगर आप बच्चे को पूछेंगे तो वो इसका आंसर ईजिली कर देंगे। आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस वी विल मूव ऑन टू रिटन प्रैक्टिस, which Shia doesn't enjoy. But I do enjoy it. Do you? Yeah. Yeah. Kind of. Okay. चलो इन्हें इरेज करो, फिर अभी नोटबुक पे टेबल लिखना है, ठीक है? So you have to write the table of 6 both ways. Only out randomly. Huh? Randomly. No, not randomly. First write table, whole table, one time. Second time you have to write it in the reverse order. Then we will move on to random. Okay? Write it nicely, okay? And if you want, you can say it aloud. 6 zeros are 0. 6? 0. It's okay. I know. You are getting a bit conscious with the camera. It's Don't okay. have It's okay. Yeah, it's okay. 6 ones are 6. It's okay. Keep writing, okay? तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक बार जैसे आप रेगुलर ऑर्डर में टेबल लिखेंगे, फिर बच्चे को रिवर्स ऑर्डर में टेबल लिखने के लिए भी आपको कहना है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स आपको एक टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। लाइक अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मैं आपको ये एक टाइम पे बता रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द डेज हम लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले टेबल फ्लैश कार्ड से स्टार्ट करेंगे, देन जो मल्टीप्लिकेशन के फ्लैश कार्ड्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। और फिर अगर चिया की एनर्जी है तो मैं उसे टेबल लिखने के लिए भी उस टाइम पे बोल देती हूँ। अदरवाइज़ हम लोग 1-2 घंटे के बाद या जैसे भी टाइम मिलता है तो फिर टेबल प्रैक्टिस करते हैं। तो अगेन आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सारी चीज़ें एक टाइम पे प्रैक्टिस मत कीजिए। आप 10-15 मिनट के लिए एक चीज़ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आफ्टर सम टाइम आप दूसरी चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि अब हर एक बच्चे का लर्निंग पेस डिफरेंट होगा। तो कुछ बच्चे हो सकता है कि बहुत जल्दी लर्न कर लें इन चीज़ों को, और कुछ बच्चे हो सकता है थोड़ा टाइम लगाएं। हनी, इफ़ यू हैव एनर्जी यू कैन राइट द रिवर्स ऑर्डर टू। या राइट इट डाउन, आई नो यू कैन डू इट, राइट? यू कैन डू सम हैंड एक्सरसाइज एंड डू इट। या गुड जॉब। तो अच्छा, मैं क्या कह रही थी? ओके, या You were talking about the tables. yes. I was talking about tables. Yeah. तो आप हर एक बच्चे का लर्निंग पेस डिफरेंट होगा, तो आप बच्चे को ज़्यादा फोर्स नहीं करना है कि चीज़ें जल्दी जल्दी करें। उन्हें उनका टाइम मतलब लेने दीजिए। मेन पर्पज़ यही है कि बच्चे को अच्छे से वो चीज़ करवानी है। उसमें अगर ज़्यादा टाइम भी लगता है इट्स टोटली फाइन। तो जैसे भी आपके बच्चे का लर्निंग पेस है, बट ये मैं आपको जस्ट थोड़े आइडियाज़ दे रही हूँ कि आप जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बच्चे को टाइम टेबल्स लर्न करवाने के केस में। और ट्रस्ट मी, अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको आगे चल के ये इशू नहीं होगा कि बच्चे ने टेबल को रट्टा मारा है तो अभी थोड़ी देर के बाद वो टेबल भूल जाएगा। इस वे में अगर आप चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे को टेबल्स अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। और अगर आप रैंडमली भी उन्हें मल्टीप्लिकेशन का अगर पूछेंगे तो वो ईजिली इन चीज़ों को आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मैं कहूँगी कि इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ में या 2 मंथ में हो जाएगा। हो सकता है एक बच्चे को एक टेबल लर्न करने में 1 वीक लग जाए या 2 वीक लग जाए। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जितना भी टाइम लगता है इट्स टोटली फाइन। मेक श्योर कि आप अगले टेबल पे तभी जाइए जब, लेट्स से अगर आप 2 का टेबल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 3 का तभी प्रैक्टिस कीजिए जब 2 का टेबल बच्चा अच्छे से जो है उसने मेमोराइज कर लिया है, अच्छे से वो उस टेबल को बता पा रहा है। Are you done? Yeah. Good job. Give me 5. Very nice. Okay, you want to take break now? Or can we continue with the filming? Okay. तो अब वीडियो की एक्साइटमेंट में चिया, अदरवाइज वो पक्का कहती कि नहीं मुझे ब्रेक चाहिए, बट उसे पता है कि वीडियो फिल्म कर रहे हैं। तो ओके, लेट्स फ्लिप दिस। आर यू रेडी फॉर रैंडम sentences? Okay. So first we will do 6, then I will give you some random multiplication. Yeah, from 2 to 6. 2 6. Yeah. Okay. Chalo. So 6 5s are
Good job. 6 3s are 6 10s are. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चिया को मल्टीप्लिकेशन के जो सेंटेंसेस हैं वो लिखने के लिए कह रही हूँ. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को मल्टीप्लिकेशन का होल सेंटेंस लिखने के लिए, उन्हें जस्ट रैंडमली सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, उन्हें होल सेंटेंस, जैसे यहाँ पे है 6 × 5 = 30, तो उन्हें होल सेंटेंस लिखना है, ना कि जस्ट आंसर्स. तो एक चीज़ भी मैं कहना चाहूँगी कि ये 6 का टेबल हम लोगों ने एक बार ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने इसे अभी प्रैक्टिस करवाया तो वो इतनी क्विकली सीख गई. तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि हम लोग ने एक बार ही ऑलरेडी इसका टेबल प्रैक्टिस किया है, तो इसीलिए चिया ये जल्दी जल्दी कर पा रही है. बट अगर आप नया टेबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ऑफकोर्स बच्चे को थोड़ा टाइम लगेगा टेबल जो भी है आंसर्स करने में. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू रैंडमली फ्रॉम 2 till 6. ओके. No, you don't have to. Okay. No, don't write it down, honey. I'm just separating it from. Oh, okay. Okay. Chalo. Are you ready? Yeah. 8 2s are. I can write it. I asked you 8 2s are. Oh. Yeah. I know I could write the reverse one. Yeah, but you have to write it in reverse order too. 8. तो अगर आपने बच्चे को रिवर्स टेबल भी करवाए हैं तो इजीली फिर वो रिवर्स ऑर्डर में भी इन चीज़ों को लिख लेंगे. देन 3 4s are. You're a bit dramatic, right? Yeah, I know you are a bit little tired. Yes, I am. Woke up You at wanna 8. take break? No, thank you. Are you sure? Yes. Okay. Then 5 6 are. Okay. 4 8s are. Yeah, 32. या तो आई थिंक आपको आइडिया पता चल ही गया होगा कि कैसे इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है. आई नो चिया के हैंड्स अभी टायर्ड हो गए हैं तो आई एम गोइंग टू गिव हर सम Please ब्रेक. no, please no, please. Okay, no, but you should take a break. We should not. Yeah. You will not enjoy it 1 otherwise. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeah. Done. Hmm? Done. Done. I just took 10 second break then. No, okay. So this is the way we practice our tables. तो लास्ट में मैं कुछ पॉइंटर्स आपको दे देती हूँ कि एक तो है कि ऑलवेज फॉलो योर चाइल्ड्स लीड. उनका जो लर्निंग पेस है प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट थिंग. और जितना टाइम उन्हें लग रहा है आप उन्हें लेने दीजिए, बट मेक श्योर कि प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी है. राइट हनी? या. एंड सेकेंड थिंग, डोंट मेक दैट फेस. सेकेंड थिंग कि जब एक टेबल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और जब बच्चा उसमें कंफर्टेबल हो जाएगा ओनली देन मूव ऑन टू अनदर टेबल. अदरवाइज बच्चा जो पहले किया होगा उसे भी भूल जाएगा. थर्ड, जैसे आप अगली चीज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अगर आप 3 का टेबल कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ आप 2 का टेबल की भी प्रैक्टिस करते जाइए, जस्ट टू मेक श्योर कि बच्चे को वो चीज़ भूले ना. Thing is, appreciate your child's work. Yes, and fourth is appreciate your child's work. After they get said. Yeah. तो एंड लास्टली लेट देम हैव फन. कभी भी बच्चे को फोर्स मत कीजिए चीज़ें करने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट में अगर बच्चे को फोर्स करेंगे और वो अगर इंजॉय नहीं कर रहा है तो वो चीज़ें अच्छे से लर्न नहीं करेगा. यू आर मेकिंग सच फेसेस हनी, सिली फेस. ओके, तो आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल था. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. यू वांट टू से बाय? बाय बाय.